दोस्तों, कुदरत ने आपको बहुत ही पावरफुल ब्रेन दिया है। बहुत सारा यूथ जो अपने दिमाग से सफल होना चाहता है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि नेचर ने आपको ऑलरेडी कितना पावरफुल बनाया है। जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हैं वो शरीर से नहीं, दिमाग से ही जीती जाती हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन एक अकेली सिविलाइजेशन है, अकेली सभ्यता है जो आज तक जीत पाई है, आगे बढ़ पाई है। आपको पता है एक न्यूरॉन कितना पावरफुल होता है? एक न्यूरॉन आपका एक 160 जीबी की हार्ड डिस्क के बराबर डेटा स्टोर कर सकता है। एक आपका एक न्यूरॉन जो है वो एक लैपटॉप, एक लेटेस्ट कंप्यूटर के बराबर है। लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। यस, बिलीव यू मी, यू कैन क्रॉस चेक विद दिस पर्टिकुलर थिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा, ब्रेनवुड ब्रेन साइंस से, और इसके साथ साथ प्रोफेसर ब्रेनवुड ब्रेन साइंस। ब्रेनवुड लाया है माइंड मेमोरी दिमाग की ट्रेनिंग, जिससे आपकी लाइफ आसान और पावरफुल बन सकती है बड़े रिजल्ट्स के साथ, क्योंकि आप यूज करेंगे अपने ब्रेन को। चलिए आपके ब्रेन की कुछ अद्भुत बातें मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। दोस्तों, हमें भूलने की प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ याद करने की, या हमें जिंदगी में अपने दिमाग को बेहतरीन इस्तेमाल करने की, पहले आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपको कुदरत ने सबसे पावरफुल वेपन आपका दिमाग ही दिया है। लेकिन दिमाग का जितना इस्तेमाल आप करेंगे उतने ही रिजल्ट रहेंगे। आपकी लाइफ में जितनी भी कमियां आपको नजर आ रही है, उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप उन सारी कमियों को ठीक करने के लिए अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं या नहीं। आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं। दोस्तों, कुदरत ने आपको बहुत ही पावरफुल ब्रेन दिया है। खास तौर पे स्टूडेंट्स, जो आप दिन रात अपने दिमाग को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं। बहुत सारा यूथ जो अपने दिमाग से सफल होना चाहता है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं कि नेचर ने आपको ऑलरेडी कितना पावरफुल बनाया है। शरीर की ताकत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रेंड्स, हमेशा दिमाग की ताकत की ही इंपॉर्टेंस है। जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हैं वो शरीर से नहीं, दिमाग से ही जीती जाती हैं। और मैं तो कहता हूं ह्यूमन सिविलाइजेशन एक अकेली सिविलाइजेशन है, अकेली सभ्यता है जो आज तक जीत पाई है, आगे बढ़ पाई है। आपने सुना होगा, पहले एक प्रोग्राम आता था अलिफ लैला, उसके गाने में आता था ना कि हर शब नई कहानी, दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। इसके बाद एक लाइन आती थी, परियों को जी दिलाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। यानी कि इंसान की एक ताकत जो आज तक की सारी चीजों पर हुकूमत करती आई है। दोस्तों सोचिए, कैसी कैसी सिविलाइजेशन आई, कभी डायनासोर्स आए, तो कभी बड़े बड़े जानवर आए, तो कभी अलग अलग तरह के ह्यूमन सिविलाइजेशंस भी आए, अलग अलग तरह के ह्यूमंस भी आए। लेकिन होमो सैपियंस यानी हम मानव जाति सबसे आगे रह पाई, आज तक सर्वाइव कर पाई। उसका रीजन क्या है? हमारा दिमाग, और कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। अगर हम पुरानी पौराणिक बातों पर मान लें कि बड़े बड़े राक्षस होते थे, जिन जिन्नात होते थे, दैत्य होते थे, असुर होते थे, तो ये सब भी अब नहीं है, खत्म हो गए। और फिर भी एक सभ्यता बची रह गई, मानव सभ्यता कभी एक्सटेंट नहीं हुई। उसका सिर्फ एक रीजन है कि इंसान अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करता चला गया। तो अब सवाल है, दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करें, इसके लिए दिमाग की ताकत होती कितनी है वो जरा जानें। दोस्तों, इंसानी दिमाग न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन्स बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। बट न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो एक कंप्यूटर के फंक्शन जैसा होता है। जैसे कंप्यूटर की दो विशेषताएं होती हैं, डेटा स्टोर करना और उसे फंक्शनलाइज करना, उसे एक्शन में लेकर के आना। ऐसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, आपके फोन में भी होता है ऐसा मेमोरी कार्ड में, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो एक्शन में आता है, फंक्शन में आता है। यही होता है, सेम आपका न्यूरॉन करता है। और एक न्यूरॉन जब किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्शन बनाता है तो उसे डेंड्राइट कहते हैं। और न्यूरॉन अपनी सूचनाओं को जब आगे प्रेषित करता है तो ये सिनेप्स कहलाते हैं। और इस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। और आपका ब्रेन सूचनाओं को यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन की कैपेसिटी। आपको पता है एक न्यूरॉन कितना पावरफुल होता है? एक न्यूरॉन आपका एक 160 जीबी की हार्ड डिस्क के बराबर डेटा स्टोर कर सकता है, एक न्यूरॉन। और अगर इस वक्त आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल फोन हो जिसमें मिनिमम 160 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हो, तो उसके बराबर आपका एक न्यूरॉन है।
और उसे फंक्शन में ला सकता है। यानी कि आपका एक न्यूरॉन जो है वो एक लैपटॉप, एक लेटेस्ट कंप्यूटर के बराबर है। अब आपके ब्रेन में कितने न्यूरॉन हैं? आपके ब्रेन में इस वक्त लगभग 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। यस, बिलीव यू मी, यू कैन क्रॉस चेक विद दिस पर्टिकुलर थिंग, इंटरनेट, गूगल ऑल्सो, राइट। इतने न्यूरॉन है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि आपका जो एक न्यूरॉन है और आपका जो ब्रेन है उसमें जो बाकी न्यूरॉन है सब मिला लिए जाएं तो इस वक्त आपका दिमाग की ताकत लगभग 10,000 करोड़ कंप्यूटर्स के बराबर है। अब कुदरत ने, भगवान ने हमें दिया शानदार भेजा और अपने घर पे भेजा, इस दुनिया में भेजा, और हमारी इस दुनिया ने हमें पता नहीं कहां भेजा जहां कोई भेजा ही नहीं और भेजा फ्राई हो जाता है। यानी कि भेजा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस भेजे का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दादाजी के पास में कंप्यूटर हो और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास में कंप्यूटर हो, दोनों के पास सेम कंप्यूटर हो, तो दादाजी जिनको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, क्या वो उसको यूज कर पाएंगे? नहीं। पर क्या इसमें उस कंप्यूटर या लैपटॉप की कोई गलती है? नहीं। वो तो पूरा फंक्शन कर सकता है, पर उसको चलाने वाला भी चाहिए। आपके सामने कार खड़ी है, उसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन आप उसे चलाना ही नहीं जानते, तो उसमें कार की तो कोई गलती नहीं है ना। इसी तरह से आपको कुदरत ने एक बहुत ही पावरफुल कार, एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर दिया है, लेकिन अगर उसे चलाना ही नहीं जानेंगे, उसका सही यूज करना नहीं जानेंगे, तो यही दिक्कत होगी। आपके पास 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन 160 जीबी का मिनिमम डेटा स्टोर कर सकता है और फंक्शन में कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि आप दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सारी याद कर सकते हैं, तब भी आपका ब्रेन के पास बहुत बड़ा स्पेस खाली रहेगा। लेकिन अगर हमें कोई 5 किताबें भी याद नहीं होती, एक किताब भी याद नहीं होती, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि हम उसको सही तरीके से कैसे याद करें या सही तरीके से इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करें, उसका तरीका नहीं जानते। उसके लिए मेमोरी टेक्निक और ब्रेन साइंस टेक्निक आपके काम आ सकती है फ्रेंड्स। और आज मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं जो कि आपकी याददाश्त को और अच्छा करने के लिए काम आएगा। जब भी आप कोई चीज इमेजिन करते हैं या जब भी आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं, तो आपने अगर विजुअल टेक्निक सीख ली है, तो अब आज से आप एक प्रिंसिपल यूज करें जिसको कहते हैं हम ABCDEF प्रिंसिपल। यह है दिमाग की ABCD। तो अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जिससे आप चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और आपके न्यूरॉन्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर कर सकते हैं। और यह है दिमाग की ABCD। एक तो ABCD बचपन में सीखी है आपने, है ना। एक दिमाग की ABCD है, ABCDEF सिद्धांत कहते हैं इसको। यानी जब भी आप किसी चीज को याद रखना चाहें और उसको विजुअल कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है। कई बार आप बहुत सारे इमेजेस भी बनाते हैं, विजुअल भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं, यूथ भी कहते हैं कि मैंने बनाया भी था पर मुझे वो पिक्चर ही याद नहीं आया, मुझे वो विजुअल ध्यान नहीं आया कि क्या था, मैं कंफ्यूज हो गया। इसका रीजन बताता हूं फ्रेंड्स। केवल विजुअल बनाने से नहीं होगा। घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो विजुअल ही होती हैं, चीजें ही होती हैं, दिखती भी हैं, पर याद नहीं आती है। इसका एक सही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इमेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है, वो इस ABCD में समझते हैं। ABCDEF। किसी भी मेमोरी को स्थायी मेमोरी बनाने में या तेजी से याद करके परमानेंटली याद करने में आप इस प्रिंसिपल को कैसे यूज करेंगे। A स्टैंड्स फॉर एक्शन, B स्टैंड्स फॉर बिग, C stands for colorful, D stands for dimensional, E stands for emotional और F stands for feeling। ये प्रिंसिपल को अब आप याद रखिए। दोस्तों, जो चीजें एक्शन में होती हैं, A फॉर एक्शन, जो चीजें एक्शन में होती हैं ब्रेन उसको जल्दी रजिस्टर करता है और याद रख लेता है। देखिए, आप कोई चित्र देखेंगे तो वो इतना याद नहीं रहेगा, पर कोई मूवी देखेंगे तो याद रहेगी, क्योंकि वो एक एक्शन में चल रही है। तो जब कोई चीज एक्शन में होती है तो ब्रेन का इंटरेस्ट भी ज्यादा आता है उसके ऊपर और उसको जल्दी याद करता है। इसी तरह से B स्टैंड्स फॉर बिग। जो चीजें साइज में बड़ी होती हैं उनको ब्रेन जल्दी से देख पाता है और उन्हें याद रख लेता है। तो अगर आप किसी बात को याद रखना चाहते हैं तो उसमें जो विजुअल बनाए तो उसे बड़ा साइज का बनाए, छोटी सी सेफ्टी पिन भी उसको बड़ी बना दें, राइट। यही तो कमाल है। बचपन में रामायण में हनुमान जी का कौन सी बात आपको याद आ रही है? देखो, आपको याद आएगा हनुमान जी धीरे धीरे बड़े होते थे कई सीन में, राइट। तो जब हम किसी चीज को बिग साइज में देखते हैं तो ब्रेन का अट्रैक्शन और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो बस आप याद रखिए, और वैसे भी बिग चीजों का इंपैक्ट भी ज्यादा होता है। तो आप जब भी किसी चीज का विजुअल बनाएं उसको बड़े साइज में बनाएं, वो याद रहेगा। घर में चीजें वो खोती हैं जो बड़े साइज की होती हैं, राइट। छोटी मोटी चीजें खोती रहती है क्योंकि वो छोटे साइज की होती है। और मैंने पहले भी बताया था,
आपके 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए खो सकते हैं, 30 रुपए खो सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा भटकता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों परेशान हो, मेरे 10 लाख रुपए खो गए, घर में कहीं रख के भूल गया हूं, या 1 करोड़ रुपए कहां रखे हैं वो याद ही नहीं आ रहा। भले वो 1 करोड़ का चेक भी है ना, तो भी घर में याद रहेगा कहां पड़ा है। इसका इंपैक्ट बड़ा है। कोई चीज साइज में बड़ी हो या उसका इंपैक्ट बड़ा हो तो वो याद रहती है। तो बी फॉर बिग, सी फॉर कलरफुल। इंसान का दिमाग कलर्स पहचानता है और करोड़ों कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकता है, और हमारा ध्यान कलर्स पे ज्यादा जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर के टीवी में हम बदल गए। आज तक आप कलर टीवी यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्सोलीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें कलर्स पसंद है। अखबार में ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज होती है, न्यूज हम जानकारी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर एडवर्टाइजमेंट कलर में आते हैं और कलर एड की कीमत भी ज्यादा होती है। उसका रीजन ये होता है कि पता होता है कि कलर की तरफ ब्रेन का अट्रैक्शन आएगा तो ये एड भी उन्हें दिखाई देगा। तो सिंपल मतलब ये हुआ कि कलरफुल होना एक अलग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ब्रेन का, किसी भी चीज का, तो उस पर ब्रेन जल्दी ध्यान देगा और उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो जब आप कोई विजुअल बनाए तो उसे कई कलर्स के साथ देखें, प्रॉपर कलर में देखें। चौथा है यहां पर डी फॉर डायमेंशनल। एक वर्ड बोलता हूं मैं, एक वर्ड है मान लीजिए प्रायोरिटी। जब मैंने ये वर्ड बोला, इसे आपको याद रखना है। तो इस वर्ड का मीनिंग तो आपको पता है, प्राथमिकता, पर ब्रेन में कोई पिक्चर आया आपके? नहीं आया। पर अगर मैं एक वर्ड बोलता हूं टेबल, तो देखो टेबल पिक्चर आ गया। अमिताभ बच्चन, तो देखो पिक्चर आ गया। डॉक्टर विवेक बंद्रा, देखो पिक्चर आ गया, राइट। लेकिन जिन चीजों की कोई पिक्चर नहीं आ रही है उन्हें याद रखना ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसी चीजों को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। तो आपको जब भी कुछ याद रखें, अगर आप उसको मेमोराइज भी करें तो आप उसे डायमेंशनल बनाएं, यानी कि उसके 3 डायमेंशन होने चाहिए, राइट। डायमेंशनल यानी वो कोई चीज होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसे डायमेंशनल बनाने के लिए आप PIS टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जो मैंने पहले से सिखा रखा है आपको, जिससे आप किसी भी वर्ड को डायमेंशंस में देख सकते हैं और वो आपको याद रहेंगी। घर की वही चीजें याद रहती हैं जिनको आप देख पाते हैं। याद रखिएगा, आप डायमेंशनल चीजों को ही देख पाते हैं। डी फॉर डायमेंशनल के बाद में आता है ई फॉर इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है जिन चीजों के इमोशनल इंपैक्ट होते हैं वो ब्रेन को जल्दी याद रहती है। आपकी मैक्सिमम मेमोरीज जो आपने याद नहीं की है वो या तो विजुअल है या आपका कोई इमोशन है जिसके साथ आप जुड़े रहे हैं। आपको जिन लोगों के मोबाइल नंबर याद हैं उनके साथ कोई ना कोई आपका इमोशनल अटैचमेंट है। आपको जिनकी बर्थ डेट्स याद हैं उनके साथ भी इमोशनल अटैचमेंट है। यानी कि जहां पर भी आपका इमोशन इन्वॉल्व होता है या इमोशन में बदलाव आता है वो मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अखबार में पढ़ा कि ये बच्चा सीए में फर्स्ट आया। क्या आप बता सकते हैं लास्ट ईयर कौन सा बच्चा सीए में फर्स्ट आया? याद नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए वो बच्चा आपके घर का होता, आप ही का बेटा होता, आप ही होते, या आपका पड़ोसी होता, या जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो होता, तो क्या आप भूल पाते? नहीं, क्योंकि उस दिन आपके लिए वो एक फंक्शन की तरह होता, कुछ ना कुछ में चीजें होती और आपका एक इमोशनल कनेक्शन रहता। अधिकतर लोग किसी भी फील्ड में होते हैं, उनके घर वाले तक उस फील्ड के लोगों से जुड़े होते हैं। ये सब केवल इमोशंस की वजह से ही हो पाता है। इमोशंस की वजह से ही आपको अधिकतर लोगों के नाम याद रहते हैं जिनके आप याद रख पाते हैं। जो भी नाम आपको याद रह रहा है वो इसी वजह से रह रहा है क्योंकि उसके साथ कोई इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी। और जिन नामों को आप भूल जाते हैं उसकी वजह भी यही है कि आपकी कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है उनके साथ। जैसे कि एक्सीडेंट के बारे में पढ़ना और सुनना उतना इंपैक्ट नहीं डालता जितना हम एक्सीडेंट को होते हुए देखते हैं। उस वक्त हमारे इमोशन बदलते हैं और वो चीजें हमारे दिमाग में छप जाती है। तो ये सब इमोशन का कमाल है। नेगेटिव इमोशन से नेगेटिव मेमोरी बनती है और पॉजिटिव इमोशन से पॉजिटिव मेमोरीज बनती है। मेमोरी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दुख भरी यादें हो या खूब खुश करने वाली, सिंपल सी बात है कि वो आपको इसीलिए याद है क्योंकि आपके इमोशंस अटैच्ड है। तो जब भी कभी आप किसी बात को याद रखना चाहें आप उसको इमोशनली फील करें, अपना ही माने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं हिस्ट्री के कैरेक्टर्स की, तो जो भी कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं उसे आप अपने घर का मेंबर मान लीजिए। अकबर मेरे मामा जी हैं, या बीरबल मेरे बड़े भाई साहब हैं, या पृथ्वीराज चौहान जी मेरे गुरु हैं। इस तरह से अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को याद कर रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो हिस्ट्री का हो, तो आप उसे याद रख सकते हैं अपने साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग करके। अब आता है एफ फॉर फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है जिन चीजों पे आपकी फीलिंग इंपैक्ट करती है वो बातें आपको फास्ट याद रहती है। जैसे कि अगर आप किसी बात को इमेजिन कर रहे हैं, मान लीजिए आप सूरज को लेके इमेजिन कर रहे हैं, तो आप याद रखिए आपको सूरज की गर्मी भी इमेजिन करनी है तो ही
आपको वो याद रहेगा। मान लीजिए कभी आपको किसी चीज से हाथ जल गया हो, तो क्या वो घटना कभी भूल सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी फीलिंग वाला चेंज आया था जिससे आपको दर्द हुआ था, आपकी चोट लगी थी, वो महसूस, वो एहसास आप कर चुके हैं। बस इस वजह से वो पर्टिकुलर परमानेंट मेमोरी बन गया है। इसी तरह से आप जब कुछ इमेजिन करें तो सिर्फ जनरल इमेजिन मत करें, जैसे सूरज देख लिया, चांद देख लिया, गाड़ी, कुछ इमेजिन कर लिया, ऐसे नहीं, बल्कि आप उसमें खुद रहें, यानी इमोशनल कनेक्ट रखें और इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर चीज को फील करें। अगर आप कोई ठंड के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, बर्फ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो उस बर्फ को इमेजिन करने के साथ साथ फील करें। गर्मी की चीजें हैं या सूरज है या इस तरह की कोई आग है, तो उसको फील करें, तो आप उस इंफॉर्मेशन को याद रख पाएंगे, क्योंकि आपकी फीलिंग एक अपने आप में भी मेमोरी होती है। और ये एबीसीडी प्रिंसिपल जो है, ये आपकी मैक्सिमम मेमोरी को इन्वॉल्व करके एक्सपीरियंस मेमोरी बना देगा। और जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसे नहीं भूल सकते। मजा आया तो याद हो गया आपको आपका ये एबीसीडी। अब अगर ये एबीसीडी आपको याद है तो अब आपको सब कुछ याद है ना? कमाल की मेमोरी की एबीसीडी। यूज करिए और बन जाइए बेहतरीन याददाश्त और बेहतरीन लाइफ के मालिक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.